देखिए बच्चों, आज आप लोगों को हम क्लास 9 का नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी देंगे, जो बेसिक जानकारियां हैं जो सभी को पता है, तब भी हम आपको ये बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बताएंगे आपको प्राकृतिक संख्या क्या होता है, यानी कि नेचुरल नंबर क्या होती है। उसके बाद हम लोग बताएंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है, यानी कि होल नंबर क्या होता है, और पूर्णांक संख्या क्या होता है, मतलब कि इंटीजर नंबर जो होता है वह क्या होता है। ठीक है ना। सबसे पहले हम बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या का क्या होता है। तो गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है, गिनती की जितनी भी संख्या होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गिनती की संख्या का, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट और इंफिनिटी तक जाएगा। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 और इंफिनिटी तक जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है, मतलब कि होल नंबर जो होता है वह क्या होता है। ठीक है ना। होल नंबर में क्या होता है, ये गिनती की संख्या में हम लोग अगर 0 पहले ऐड कर देते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 और इंफिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या हो जाएगा। गिनती की संख्या में अगर हम इसको 0 अगर पहले लिख देते हैं तो क्या होता है, होल नंबर हो जाता है। ठीक है ना, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाती है। अब हमको देखना है कि अब क्वेश्चन आएगा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट 1 से होता है, 1 से लेके और इंफिनिटी तक होता है। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। यहाँ पे देखिए कि सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्या होगी। तो यहाँ पे एक तीर का निशान देके लिख दे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या जो है वह होगी। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं, जिसका इंग्लिश में हम इंग्लिश होता है इंटीजर नंबर। ठीक है ना। पूर्णांक संख्या क्या होता है, तो माइनस इन्फिनिटिव से और प्लस इन्फिनिटिव तक की संख्या को जो है हम लोग जो है वह पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक की संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल इसका समझिए, माइनस इन्फिनिटिव ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डॉट 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 5 -4 -3 -2 -1, इधर माइनस इन्फिनिटिव तक हो गया। ठीक है ना। अब इधर प्लस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 0 यहाँ हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट 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 और इन्फिनिटिव तक ये संख्या जो है वह जाएगी। पूर्णांक संख्या में हम लोग क्या बताया कि माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे। ठीक है। माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटिव तक की संख्या को पूर्णांक संख्या हम बोलेंगे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ समझिए, माइनस इन्फिनिटिव है इधर, यहाँ से -5, धीरे धीरे इधर -5 -6 -7 -8 इधर बढ़ते जाएगा, फिर इधर 0 से इधर 1 2 3 4 5 6 इधर इन्फिनिटी तक बढ़ते जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्णांक संख्या होगी कि नहीं, जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह पूर्णांक संख्या होगी कि नहीं। हम नंबर एक ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को हम समझाते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वह पूर्णांक संख्या होगी कि नहीं। तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1 से लेके इंफिनिटिव तक की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी प्राकृतिक संख्या, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वह पूर्णांक संख्या होगी कि नहीं। तो जी हाँ, जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वह
पूर्णांक संख्या होगी। दूसरा सवाल ये बनता है कि जितनी भी पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या क्या है, 0 से लेके और इन्फिनिटी तक की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, पूर्ण संख्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बताएंगे, ठीक है ना। 0 से लेके और इन्फिनिटी तक की संख्या को पूर्ण संख्या बताते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यह है कि सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं पूर्णांक संख्या होगी। यहाँ पर देखिए, जितने भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक संख्या भी है, यानी कि ये भी कथन जो है हमारा सत्य होगा। जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वह पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। अब इससे अधिक अगला वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक जानकारी, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो ठीक है, अगले वीडियो देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।